जय श्री कृष्ण में प्रियांशी। आज हम 84 वैष्णवों की वार्ता से एक सुतार जी का वार्ता प्रसंग पहला सुनेंगे। तो ये सुतार जी नित्य लीला में श्री स्वामिनी जी के भाई हैं श्री दामा, और ये श्री ठाकुर जी के भी अंतरंग सख्या हैं। लीला संबंधी जो भी वार्ता होती, जो भी लीलाएं होती थी श्री ठाकुर जी के साथ जब खेलने जाते थे, तो ये श्री स्वामिनी जी को आके बताते थे। फिर जब इन्होंने आपशी के पहली बार दर्शन किए तो ये आपशी के ऊपर मंत्रमुग्ध हो गई। आपशी के दर्शन किए बिना रह ही नहीं पाते थे। तो इनका जो भी कामकाज था इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था, छूट ही गया था इनसे। और ये रोज आपशी के पास दर्शन करके आते और आपशी से कुछ वार्ता करते। ऐसे कुछ दिन चला। तब जब कुछ कामकाज नहीं करेंगे तो इनके घर में कुछ खाने पीने के लिए नहीं था। तो इनके जितने भी कुटुंब के लोग थे, स्त्री माता वगैरह जो भी लोग थे, वो इलामा गारू जी जो कि आपशी की माता है उनके पास आई और आपशी को बोलने के लिए बोला कि ये सुतार जी जो है आपशी अपने पास क्यों इसे बिठाते हैं, ये कुछ काम नहीं करता, ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे। तब जैसे माता की आज्ञा हुई आपशी को, उन्होंने कहा कि तुम आप इनको अपने पास मत बिठाया कीजिए, इनके परिवार के लोग तो इससे भूखे मर जाएंगे, ये कुछ काम ही नहीं करते। तब आपशी ने माता जी से कहा, लम्मा गारू जी से कहा, जैसे आपकी आज्ञा। जैसे कि समझने की बात है, आपशी पूर्ण पुरुषोत्तम है, तभी भी लीला में वो अपनी माता का बात मान रहे, अपनी माता का कहना मान रहे। उसी तरह जैसे कि भगवान राम ने जब दशरथ जी ने उन्हें वनवास के लिए आज्ञा दी थी, तब उन वनवास के लिए गए थे, राइट। तो हमको भी हमारे माता पिता की आज्ञा, यथासंभव आज्ञा का पालन करना चाहिए। दूसरी चीज़, फिर आपशी गए, फिर आपशी ने श्री रामा जी को, सॉरी सुतार जी को समझाया कि तुम अपने घर का काम काज करो, अपने घर को देखो, मैं स्वयं तुम्हें दर्शन देने के लिए आऊँगा। अगर आपशी ने दर्शन देने नहीं जाते तो ये इतना विरह एकदम से सहन नहीं कर पाते, इसलिए आपशी ने इनके ऊपर कृपा करने के लिए इनसे बोला कि मैं तुम्हें दर्शन देने स्वयं आऊँगा। फिर आपशी इनके पास दर्शन देने के लिए जाते, और जब तक आपशी ने दर्शन नहीं देते इनका मन इतना व्यथित रहता कि कामकाज तो ये बिल्कुल कर ही नहीं पाते थे। ये आपशी का इंतजार करते रहते थे, कब आएंगे महाप्रभु जी, कब आएंगे महाप्रभु जी। फिर महाप्रभु जी के दर्शन करते, फिर उनसे वार्ता करते। जैसे कि ध्रुव महाराज के प्रसंग में आता है कि भगवान नारायण उनको दर्शन देने आए थे, क्योंकि उनका तप इतना अत्यधिक था, इतना ज़्यादा उन्होंने कठिन तप किया था एक छोटे से बच्चे ने, ध्रुव जी ने, कि भगवान नारायण स्वयं उनके दर्शन करने आए थे। ऐसा भगवान ने बोला कि मैं स्वयं ध्रुव के दर्शन करने जाऊंगा। फिर थोड़े दिन बाद इनके माता और कुटुंब की अन्य स्त्रियां माता इलमा गारू जी के पास फिर से आई कि आपशी इनके पास क्यों आते हैं, ये तो काम करते ही नहीं है, ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे। तब माता जी ने कहा, आपशी को आज्ञा करी कि आप इनके पास मत जाया कीजिए। तब आपशी ने अपनी माता से कहा, जैसे आप आज्ञा करेंगी वैसे ही करूँगा। पर इनकी प्रीति, जो सुतार जी की थी, इनकी प्रीति आपशी के ऊपर इतनी ज़्यादा थी, अगर आपशी इन्हें दर्शन देने नहीं जाते तो ये रह भी नहीं पाते, इतने विरह व्यथित हो जाते। तो आपशी इन्हें थोड़े थोड़े समय में दर्शन देने के लिए जाते थे, इनसे एक घड़ी दो घड़ी वार्ता करते थे, ताकि इन इतने विरह व्यतीत ना हो जाएं कि इनके प्राण कहीं ना चले जाएं। जय श्री कृष्ण। श्री वल्लभाधीश की जय।